हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन, आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों का स्वास्थ्य एकदम मस्त होगा, तंदुरुस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, हम अपने इस वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 को कंप्लीट करेंगे और इस क्वेश्चन मतलब इस पार्ट के अंदर हम मात्र 3 क्वेश्चंस हम करेंगे। पार्ट 4 के अंदर हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे ट्रिग्नोमेट्री के। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था, एक ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2005, 2007, 2008 के अंदर पूछा जा चुका है। आज हम इस वीडियो के अंदर अगले 3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं। हो सकता है कि आपके आने वाले क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन मजेदार है, 2000 में पूछा जा चुका है। सी, ठीक है। cosec थीटा माइनस tan थीटा ब्रैकेट होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। तो ध्यान रखना, इसमें मुझे 2-4 आइडेंटिटीज दिख रही हैं, 2-4 फॉर्मूले दिख रहे हैं। वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो जितने ज्यादा आपका रिवीजन होगा उतनी जल्दी आपको याद होगा, उतने ज्यादा आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। तो ध्यान रखना, मैं फिर से आपको रिविजन करवा रहा हूँ, जितने ज्यादा हो सकता है रिविजन करो। एक बात बताओ, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल बता दो। तो कॉसेक का क्या होता है? कॉसेक का होता है साइन थीटा, ठीक है। तो ध्यान रखना, cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा का कॉट थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और cosec थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा। इसमें ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे और आगे भी कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, वो बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ LHS से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आ गया LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो मैं आपको एक गोल्डन रूल बताना चाहता हूँ, जब भी आपके पास क्वेश्चंस आए, खासकर 11th-10th की बात करो, 11th-12th में बदल जाता है, ट्रिग्नोमेट्री उसमें भी 11th-12th में भी है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन यहाँ पर जब भी आए तो ध्यान रखना, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, 90% यूज होता है, ठीक है। 90% यूज होता है। कैसा भी क्वेश्चन आए उसको साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करें। हमेशा एक बात को ध्यान रखना, जब भी आए क्वेश्चन आए उसको साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं कॉसेक के साथ, क्या कॉसेक के साथ साइन और कॉस के साथ कोई रिलेशन है? बोलोगे यस, बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि कॉसेक रेसिप्रोकल होता है किसका? साइन का। तो कॉसेक की जगह पर, कॉसेक की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1 अपॉन साइन थीटा लिखूंगा, लिख दिया। माइनस क्या कॉट, कॉट को साइन और कॉस में चेंज किया जा सकता है? बोलोगे किया जा सकता है, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। तो कॉट की जगह मैंने क्या लिख दिया? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना, गोल्डन रूल क्या है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th के लिए, कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करना है, ठीक है। कर दिया भाई, आगे क्या करेंगे बताओ? आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में क्या है? सेम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे कैसे करेंगे? आगे बताओ। आगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सेपरेट कर दिया उसको होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर दोनों के ऊपर था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन का साइन स्क्वायर थीटा। आ गया सर? आ गया। आगे क्या करेंगे? अब उससे मुझे एक आइडेंटिटी दिख रही है, एक आइडेंटिटी यूज होगी, वो आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, आइडेंटिटी भी मुझे दिख रही है। कौन सा फॉर्मूला बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? यहाँ पर साइन स्क्वायर है, क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा है। तो मुझे इसको किस में चेंज करने की कोशिश करूंगा? मैं साइन को कॉस में चेंज करने की कोशिश करूंगा। आप बोलोगे कॉस में क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए हमें? कॉस और कॉस चाहिए, कॉस और कॉस चाहिए ना। तो मैं इस साइन को कॉस में चेंज करने की कोशिश करूंगा। अब मैं यहाँ से साइन से कॉस में चेंज करूंगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको 1 की तरफ भेजूंगा तो क्या आएगा? 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला समझ में आया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा। जो लिखते हैं, यहाँ पर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हमें माइनस और माइनस आ गया, ये माइनस का ये प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ पर आ गया कॉस, यहाँ पर आ गया कॉस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक आइडेंटिटी दिख रही है मेरे को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। क्या आता है बताओ, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। चलो यहाँ पर मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये वैल्यू ए की है, ठीक है, ये ए की वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा किसकी है, बी स्क्वायर की है, और बीच में लग गया माइनस। देखो कंपेयर कर सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए 1 है और बी कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब इसके अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की इसके अंदर आइडेंटिटी को पुट करेंगे। चलो भाई पुट करते हैं। यहाँ पर कितना आएगा बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आया अपॉन, अब देखो मैं इस मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इस आइडेंटिटी के अंदर पुट कर रहा हूँ। एक बार क्या आएगा, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। आया, समझ में आ गया ना। यहाँ पर मैं करके दिखाऊं, यहाँ आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी पुट कर दी, ठीक है, ये आया। अब बताओ क्या हो सकता है, अब मुझे साफ साफ दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा से, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा से इसका होल स्क्वायर कट गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता कि कैसे कटा, तो यहाँ पर ये होल स्क्वायर है ना, यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक और 1 माइनस कॉस थीटा लिखा जा सकता है। आप बोलोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कटा, तो बचा क्या, आपके पास बचा फाइनल आंसर, जो कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यह हो गया आपके पास RHS। ये तो निकालना था, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखो एक बार मैं लाइट जलाता हूँ, लाइट चलेगी। समझ में आ गया ना, काफी इजी था। तो यहाँ पर 2-4 फॉर्मूले यूज हुए हैं, कौन से, कॉसेक का कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट का कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। इसको करते हैं अब इरेज, बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ो, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा ब्रैकेट क्लोज टू प्लस कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर सेक थीटा ब्रैकेट होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2008 के अंदर आ चुका है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, स्टार्ट करते हैं, कैसे करोगे। तो इसमें मुझे 2-4 चीजें दिख रही हैं। पहला मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अब बोलोगे कि भैया आप इसको कॉसेक को साइन में क्यों नहीं चेंज कर रहे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर करूंगा। ठीक है, होल स्क्वायर करूंगा। आप बोलोगे भैया आपने गोल्डन रूल बताया है, क्या रूल बताया कि जिधर कॉसेक होता है साइन में चेंज करो और कॉस में चेंज करो। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर ये भी तो कर सकता हूँ। इसको हम करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा कर सकता हूँ ना। ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कॉसेक, यहाँ पर क्या है सेक, यहाँ पर क्या है tan, यहाँ पर क्या है कॉट। तो मुझे एक बार बताओ, क्या कॉसेक और कॉट के बीच में कोई रिलेशन है। आप बोलोगे यस रिलेशन है। और सेक और tan के बीच में कोई रिलेशन है। आप बोलोगे यस रिलेशन है। ठीक है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो मैं
कॉट को नहीं ला पाऊंगा, अगर मैं सेक को कॉस में चेंज कर दिया तो मैं टेन नहीं ला पाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ठीक। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी बताओ क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों वाले आइडेंटिटी आपने पहले पढ़ रखा होगा काफी बार, तो ये वाले आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है सर। तो आइडेंटिटी यूज करो यहाँ पर, यहाँ आ गया साइन थीटा, पहले लिख देते हैं उसके बाद आइडेंटिटी लगाएंगे। मैं डायरेक्ट कर दूं तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, समझ में आ रहा है ना, का होल स्क्वायर, मैं LHS ले रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो लगाते हैं यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉसेक थीटा, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है, a प्लस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, कंफ्यूज हो जाएगा। आगे प्लस, वाला प्लस यहाँ पर आ गया। अब इसको स्टार्ट करते हैं, a प्लस बी का फिर से होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और सेक थीटा। आगे समझ में, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, जब ब्रैकेट खोलोगे तो सेम आंसर आएगा, वैसे तो ठीक है, मैं ब्रैकेट खोल देंगे तो कोई वो नहीं आएगा, ठीक है, मैं ब्रैकेट खोल दिया डायरेक्ट, जब आप खोलोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है, ये आ गया, ब्रैकेट खोल दिया, मैंने ब्रैकेट डायरेक्ट काट दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम साइन और कॉस को एक साथ अरेंज करेंगे, क्योंकि साइन और कॉस के बीच में एक रिलेशन आता है, ठीक है। अरेंज करते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिया, एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, रिलेशन है ना, तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख लिया, प्लस यहाँ पर कॉसेक थीटा इसको मैं और शॉर्ट कर सकता था, लेकिन मैं शॉर्ट कर देता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, है ना। चलो ठीक है, ये लिख दिया, अरेंज कर दिया। अब हम अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मुझे 3-4 फॉर्मूले समझ में आ रहा है कि 3-4 फॉर्मूले अप्लाई होंगे, वो तीनों चारों फॉर्मूले में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, इधर फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, ठीक है। चलो बताओ कौन से फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। एक हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। दूसरा फॉर्मूला कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ, कॉसेक का होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन, सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सारे के सारे फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं एक एक से, ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसके जगह पर क्या आ गया 1 आ गया, प्लस अब देखो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा के यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी है, हद से ज़्यादा ईजी है। आगे यहाँ आ गया प्लस 2, यहाँ आ गया साइन थीटा, आगे कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 अपॉन
साइन थीटा प्लस सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस सेक की जगह पर क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस 2 कॉस थीटा, सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस, यहाँ आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा। ये सारे के सारे हमने क्या कर दिए फॉर्मूलेस को अप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे काउंटिंग। देखो अच्छा, साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, क्या क्या बचा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया ना कैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर आ गया 7 क्योंकि साइन से साइन तो कट गया, कॉस से कॉस कट गया तो बचा क्या 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ 1 बचा। सबको प्लस करेंगे 1 और 1 2 2 2 4 4 और 1 5 5 और 2 7, यहाँ पर आ गया 7। क्या बच रहा है 1 प्लस ये बच गया, ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो कट गया, ये हो गया, यहाँ पर क्या बचा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट से स्टार्ट किया राइट आ गया, अर्थात हमने कर दिया इसको प्रूफ। समझ में आ गया ना क्या क्या यूज किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करने के बाद हमने ये कुछ फॉर्मूले अप्लाई किए, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किए, काटा पीटी की और हमारे पास एरगन से ये निकल गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको अरेंज कर लो। आप बोलोगे 10 पहले लिख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है ना, आपको थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा होगा क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरे को डाइवर्ट नहीं होता मैं, है ना, दूसरे यूट्यूबर्स की तरह हंसा नहीं पाऊंगा मैं लेकिन थोड़ा देख लेना है ना। अब हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों क्योंकि सीबीएसई 2024 में आ चुका है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ो tan थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, वही अपना गोल्डन रूल स्टार्ट करेंगे, tan और cot को sin और cos के अंदर कन्वर्ट करेंगे। क्या होता है बताओ, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot का क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, ये दोनों के दोनों अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर। tan थीटा क्या आएगा बताओ, ये आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cot का क्या है cos थीटा अपॉन sin थीटा। आ गया, tan की जगह पर sin अपॉन cos, cot की जगह पर cos अपॉन sin, ये आ गया डिवाइड बाय sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं। ठीक है, आगे करेंगे सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा गया, माइनस लगा बीच में माइनस लगा दिया, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या चल रहा है आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा को, डिवाइड कर दिया, ये यही लाइन ये है। ठीक है, नीचे क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा, ये आ गया आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो साइन थीटा और कॉस थीटा है वो नीचे आएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करते हैं, क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा, चलो मैं कर देता हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या हुआ है, जो साइन थीटा और कॉस थीटा है वो नीचे आ गया है, यहाँ पर आ गया, और ये वाला यहाँ पर आ गया। आगे कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, आगे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन से साइन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, कॉस से कॉस कह दो कॉस स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, हम करेंगे इसको सेपरेट। क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। यहाँ पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, यह आ गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना क्या कर रहे हैं हम, इसको हमने अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, हमारे पास बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अलग अलग हो गया, कट गया, तो क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर। एक बात बताओ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, आप बोलोगे 1 अपॉन साइन का क्या होता है, कॉसेक। ठीक है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक थीटा होता है। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूं दोनों तरफ, तो यहाँ पर भी दोनों तरफ लग जाएगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं 1 अपॉन कॉस थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस थीटा का क्या होता है, तो आप बोलोगे सेक थीटा। अगर मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर लगा दूं, तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा और कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों के दोनों हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करो इसके अंदर, बताओ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या आएगा, सेक, यहाँ आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन का कॉसेक, यहाँ आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको मैं करता हूँ अभी इरेज, हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अपॉन में यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लेकर आएंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लाएंगे। क्या सेक और tan के बीच में कोई रिलेशन है, क्या कॉसेक और कॉट के बीच में कोई रिलेशन है, आप बोलोगे यस बिल्कुल एक रिलेशन है, और रिलेशन क्या है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रिलेशन लिखता हूँ। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट करो। ठीक है, वैल्यू पुट करो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में क्लोज्ड, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया, सेक की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट ओपन करो, जब ब्रैकेट ओपन करोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जैसे आपने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर जितने ऑपरेशंस है, जितने प्लस माइनस है, वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ ये प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा -1, यहाँ क्या प्लस, ये आ जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 से 1 कटा, तो आया क्या आपके पास आया tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल सा हो गया, लिखा ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, आ गया होगा समझ में, बहुत इजी है। आपको बस क्या करना है, सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको आइडेंटिटीज याद होने चाहिए, और 2 मिनट के अंदर कर लोगे, 2 सेकंड में कर लोगे। और थोड़ी सी रिवीजन, जितने ज़्यादा हो सकता है रिवीजन करो। जो मैं करा रहा हूँ, अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो ये वादा है मेरा कि आप कौन सा भी क्वेश्चन इजिली कर सकते हो। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको आप 2 से 3 बार कर लो और आपका हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और कल हम करेंगे ये वाले क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023-2001 के अंदर आ चुका है,
और ये वाला क्वेश्चन करेंगे 2005 का, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अलविदा। थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। मैसेज वैसे किसी के भी आ रहे हैं उसको इग्नोर करो और थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दे लो। अभी तुम बस 5-6 महीने रह गए, 6-7 महीने आप तुमने ढंग से पढ़ लिया, ढंग से पढ़ लिया तो ध्यान रखना आपके आने वाले 60 साल तक ईजी आपकी लाइफ कटेगी। ईजी तो नहीं कटने वाली, और भी पढ़ना पड़ेगा। 10th तो एक पहला स्टेप है, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है। लेकिन 10th के मार्क्स काफ़ी मायने रखते हैं। काफ़ी सारे टीचर्स, काफ़ी सारे लोग, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी 10th के परसेंटेज जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो अभी से प्रिपेयर कर लो अपने आप को, ताकि आपको आगे जाके सामना करना है, बताना पड़ेगा आपको। बड़े गर्व से तुम कहोगे कि मेरे 95% है, 98% है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को करना पड़ेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, हर किसी का बोरिंग लगता है, ठीक है। पढ़ना तो वैसे एक बोरिंग टाइप का लगता है ना, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन झेलना पड़ेगा भाई, ठीक है। हमने भी झेला है, तुम भी झेलोगे। चलो ठीक है, बाय, कल करते हैं। ओके।